नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे सबसे डरावनी जगहों में से एक डुमास बीच के बारे में। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जिनका एडवेंचर का एक प्लान एक ऐसे भयानक सपने में बदल गया जिससे वो आज तक पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ था एक सीधी साधी सी चेतावनी से। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी डरावनी वार्निंग से। देखिए, ये कोई आम कहावत नहीं थी। ये उस इलाके का समझिए एक रूल था, एक ऐसी सलाह जो मयूर की दादी हमेशा देती थी। और ये एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। असल में यही चेतावनी इस पूरी कहानी की रीढ़ है। कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से जो आम टूरिस्ट जगहों से बोर हो चुके थे और कुछ ज्यादा ही रोमांच करना चाहते थे। तो उनकी ये तलाश उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने डरावने किस्सों के लिए बदनाम थी। तो प्लान क्या था? बड़ा सिंपल सा प्लान था। मयूर ने कहा, चलो सूरत के पास डुमास बीच चलते हैं, क्योंकि उसका गांव भी वहीं पास में था। अब सबको पता था कि वो जगह हॉन्टेड मानी जाती है। तो एक पक्का नियम बनाया गया, सिर्फ दिन में जाएंगे और सूरज ढलने से पहले पहले वापस। मतलब कोई रिस्क नहीं लेना था। पर कुछ दोस्तों के दिल में ना एक अजीब सा डर पहले से ही घर कर गया था। जब वो लोग डुमास पहुंचे तो दिन का नज़ारा देखकर काफी हैरान हुए। बीच पर तो एकदम मेले जैसा माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार घूम रहे थे। लेकिन इस पूरी चहल पहल के नीचे ना एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे उन्होंने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया। डुमास की ना एक दोहरी पहचान है। दिन में ये एकदम नॉर्मल परिवारों से भरा बीच लगता है, लेकिन इसकी असलियत कहीं ज्यादा काली है। कहते हैं कि ये सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करता था और यहाँ की जो काली रेत है वो असल में जलने वाले शवों की राख से बनी है। ये सिर्फ रेत नहीं है बल्कि अनगिनत बेचैन आत्माओं का घर है। और वहीं पर उनकी मुलाकात एक अजीब से लोकल आदमी से हुई। जब दोस्तों ने उससे पूछा कि एक पॉइंट के आगे कोई क्यों नहीं जा रहा, तो उसने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया। उसके शब्द थे, नीचे घना लोग को सुई रहा छे। मतलब नीचे बहुत लोग सो रहे हैं। उसके कहने का मतलब साफ था कि वो जमीन सिर्फ रेत नहीं बल्कि एक कब्रगाह है। और यही वो चीज थी जो सबसे अजीब लग रही थी। बीच पर इतनी भीड़ थी, लेकिन एक खास जगह के आगे कोई भी नहीं जा रहा था। मानो कोई अनदेखी दीवार हो। ये खालीपन दोस्तों को अपनी ओर खींच रहा था। और तभी उनकी नजर दूर कुछ पुराने खंडरों पर पड़ी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। ग्रुप अलग होने का फैसला करता है। ये फैसला उन्हें आने वाले खतरे के सामने बिल्कुल अकेला और कमजोर बना देता है। और जैसा कि पुरानी कहानियों में होता है, अकेलापन हमेशा खतरे को ही दावत देता है। तो वो अलग कैसे हुए? देखिए, जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचे, रिया को बहुत घबराहट होने लगी। उसने आरफ के साथ वापस जाने का फैसला कर लिया। नील को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो भी उनके पीछे चला गया। अब सूरज डूब रहा था और उस वीरान जगह पर सिर्फ मयूर और कुशल अकेले रह गए थे। यहीं से उस रात के भयानक किस्सों की शुरुआत होती है। जैसे ही अंधेरा घना होता है, मयूर और कुशल को एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। चारों तरफ एक अजीब अननेचुरल सन्नाटा छा जाता है, सिवाय लहरों की आवाज के, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर पहली अजीब घटना होती है। अंधेरे में से एक आवाज आती है। कोई कुशल का नाम पुकारता है। आवाज इतनी मीठी और जानी पहचानी सी लगती है कि कुशल बिना सोचे समझे पलट जाता है। और बस उसी एक पल में मयूर की दादी का वो सबसे जरूरी नियम टूट जाता है। इसके ठीक बाद उन्हें एक और डरावना एहसास होता है। हवा में अचानक जलती हुई लकड़ी की बहुत तेज गंध फैल जाती है, ठीक वैसी जैसे पास में ही कोई चिता जल रही हो। लेकिन चारों तरफ मीलों तक कोई नहीं था। ये उस शमशान की मौजूदगी का एहसास था जो अब जाग उठा था। डर अपनी हद तब पार कर जाता है जब मयूर को एक आवाज सुनाई देती है और वो उसे पहचान लेता है। ये उसकी दादी की आवाज थी, वही दादी जो 8 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। किसी ऐसे इंसान की आवाज सुनना जो या तो मर चुका है या लापता, ये उनके लिए सबसे बड़ा शौक था। तभी उन्हें दूर से राम नाम सत्य है कि गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई शव यात्रा उनकी तरफ आ रही हो। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग जलती हुई मशालें लेकर सीधे उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये नज़ारा देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरफ भागते हैं। और फिर जो हुआ
वो बस खौफ का एक सिलसिला था। एकदम से कुत्तों का एक झुंड कहीं से आ जाता है, उन पे भौंकता है और फिर हवा में गायब। फिर वो जलती लकड़ियां लिए साए उनका पीछा करने लगते हैं, और तो और समुद्र से एक बहुत बड़ी काली सी परछाई ऊपर उठती है। वो जलती लाशों की बदबू, कुत्तों का भौंकना, राम नाम सत्य है की गूंज, सब कुछ एक साथ उन पर हावी हो जाता है और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो उस रात के बाद आखिर हुआ क्या? अगली सुबह जब उनके दोस्त, परिवार वाले और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उस रात का खौफ तो थम चुका था, लेकिन उसका असर अब भी बाकी था। मयूर और कुशल पानी के ठीक किनारे बेहोशी की हालत में मिले। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और उनका पूरा शरीर रेत से ढका हुआ था। उनकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि रात में उन्होंने किसी बहुत भयानक चीज का सामना किया है। जब उन्हें होश आया तो दोनों को बहुत तेज बुखार था। कुछ दिन लगे उन्हें ठीक होने में और उसके बाद ही वो उस रात की डरावनी कहानी बता पाए। इस घटना का असर बहुत गहरा हुआ, खासकर मयूर पर। कहते हैं कि वो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और अक्सर जलती लकड़ियों की उसी ख़याली गंध से नींद में डरकर चीख उठता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ जगहों की कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, या फिर वो अपने अतीत की एनर्जी को सच में सहेज कर रखती हैं? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि ऐसी जगहों पर जाना आखिर बहादुरी है या कुछ और।